तो हम बात कर रहे थे राहु की महादशा की विभिन्न लग्नों में जब राहु विभिन्न भावों में स्थित हो तो राहु की महादशा आपको क्या रिजल्ट देगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर आपका मेन लगन में राहु प्रथम भाव में स्थित है तो राहु की महादशा आ जाने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, अगर राहु आपका लगन में है तो मीन राशि है निश्चित रूप से, और मीन राशि का यानी मीन लगन में प्रथम भाव का राहु अपनी महादशा में आपको कुछ ऐसे रिजल्ट देगा जो लगभग ज्यादातर लोगों की कुंडली में अगर स्थित हो तो उनको रिजल्ट मिलते ही हैं। जैसे आपका फॉरेन में सेटलमेंट, या बार बार आपको विदेश यात्रा, आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, साथ ही कभी कभी आपको खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, बहुत ज़्यादा भ्रम में डालेगा। अगर जुपिटर कमज़ोर स्थिति में है तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देगा, कई बार आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस देगा, इस वजह से काफ़ी नुकसान आपको हो जाएगा। इसके अलावा खुद को लेकर जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा देगा। ऐसा राहु अगर जुपिटर से संबंध बना रहा हो किसी भी प्रकार से तो ऐसे में यहाँ एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बट ज़्यादातर ऐसे लोगों का आध्यात्म की तरफ झुकाव, या हम बोल सकते हैं कोई भी स्पिरिचुअल वर्क की तरफ झुकाव ज़्यादा रह सकता है, धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है। साथ ही अपने देश की तुलना में इनको विदेश में ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सकती है। ऐसे जातकों को विशेष रूप से मोटापे का शिकार होना पड़ सकता है राहु अगर जुपिटर के साथ लगन में बैठा है और दशा आ रही हो तो। अब डिपेंड ये भी करता है कि राहु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे किसी जातक का बहुत ही शुरुआती समय में ये दशा आ रही हो, किसी को मिड एज में, या किसी को बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आ रही हो, तो इसका जो प्रभाव है वो कुछ हद तक अलग अलग पड़ेगा। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी को मिड एज में ऐसी दशा आ रही है तो यहाँ राहु आपको स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस करेगा, आपको पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, साधना इस तरफ बहुत तेजी से लेकर जाएगा। ये लगन का राहु है तो अपनी महादशा में आपकी डोमेस्टिक लाइफ को डिस्टर्ब करने का काम करता है, आपके माइंड को भी थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम यहाँ राहु करता है। अगर राहु जुपिटर से संबंध बना ले तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेजी से होने के चांसेस हैं, और जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, साधना वगैरह करेंगे, उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो काफ़ी तेजी से मिलेगा। अब राहु क्योंकि यहाँ स्थित है, राहु के यहाँ स्थित होने की वजह से जातक बार बार जो भी डिसीजन लेगा उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगा, और काफ़ी बार ऐसा जातक अपने खुद के निर्णयों की वजह से खुद का नुकसान भी कर लेगा। साथ ही जातक को उसकी जो डेली लाइफ है उसमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अक्सर अपने धन और अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, और इनका जो पारिवारिक जीवन है काफ़ी अनस्टेबल देखने को मिलता है। तो हम अगर बात करें राहु की जो महादशा, उसका अलग अलग पीरियड में आपके क्या इफेक्ट होगा। जैसे हो सकता है किसी की राहु की महादशा उसके स्टार्टिंग में ही आ रही हो, जन्म के कुछ समय बाद ही आ रही हो, उस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर किसी जातक के जन्म के समय से ही दशा आ रही हो और जुपिटर के साथ राहु लगन में स्थित है तो आपको बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होना पड़ सकता है, वजन आपका बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है छोटी आयु में। तो आपने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो जन्म के समय काफ़ी ज़्यादा मोटे रहते हैं, जिनका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी रहता है, उनके लगभग यही स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही ऐसा राहु अगर जुपिटर से संबंध बना रहा, जुपिटर लेकिन राहु के साथ नहीं बैठा लगन में, तो ऐसी स्थिति में कुछ हद तक ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि जुपिटर से अगर संबंध बना रहा हो तो ऐसे में आप अपने ज्ञान को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। और राहु क्योंकि लगन की जो क्वालिटी है, लगन के जो गुण हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा। साथ में आप ये जरूर चेक कर लें कि आपके लगन में कोई और ग्रह बैठा है क्या। अगर कोई भी ग्रह आपके लगन में साथ बैठा है राहु के, तो उसके जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो आपके अंदर बहुत तेजी से रहेंगी, और उनका जो बढ़ोतरी है वो काफी तेजी से रहेगी। देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। भले ही उस प्लेनेट की आपको दशा नहीं है, लेकिन राहु के साथ होने की वजह से, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो उस ग्रह की क्वालिटी को बढ़ाएगा ही। तो यहाँ पे ये कुछ रिजल्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट लाइफ में आपको जब ऐसी दशा आ रही हो तो ये पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करने देगा, बार बार आपको एजुकेशन में कुछ ना कुछ चेंज देता रहेगा, बार बार आपका स्कूल या कॉलेज चेंज होता रहेगा। साथ ही जो आपको पारिवारिक एक केयर मिलती है स्टार्टिंग में, उसकी कुछ हद तक कमी रह सकती है। साथ ही आपका माइंड डेवलप होने में काफ़ी समस्या हो सकती है स्टार्टिंग में।
आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको मेमोरी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या यूँ कहें कि आपको चीज़ों को लिखने याद करने की दिक्कत हो सकती है। साथ ही जातक का जो ध्यान है वो काफ़ी ज़्यादा भटकेगा। इस वजह से अनर्गल के कार्यों में, फालतू के कार्यों में और कभी-कभी छोटी आयु से ही बहुत आध्यात्मिक कार्यों में जातक की रुचि रहती है। फिर जैसे किसी को मिड एज में ऐसी दशा आती हो, मिड एज में अगर आपको ये दशा आ रही हो तो निश्चित ही आपका आध्यात्मिक प्रगति मिड एज से ही होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे आप ज़्यादातर स्पिरिचुअल होते हुए दिखेंगे। तो भौतिक सुख साधनों या भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ उतना ज़्यादा रुझान नहीं रहता। हाँ, यहाँ पर अगर शुक्र के साथ राहु स्थित हो तो आपकी लाइफ में लग्जरी और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा। राहु की दशा अगर मिड एज में आ रही है तो इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप विदेश में सेटल होंगे या फिर आप विदेश जाएंगे, आप कोई अपने स्पिरिचुअल पर्पज़ के लिए विदेश जाएंगे। साथ ही ऐसे राहु आपको ट्रेवल काफ़ी करवाता है, तीर्थ यात्रा वगैरह इस प्रकार की कुछ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा करवाता है। हो सकता है आप एक साधु के टाइप का जीवन जी रहे हो या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीवन जी रहे हो जिसको वैवाहिक सुख नहीं है उतना, या उसको पारिवारिक गृहस्थ का सुख नहीं है। तो ये एक समस्या बन सकता है आपको मिड एज में राहु की दशा में। साथ ही राहु यहाँ स्थित है तो जातक अक्सर बार बार इधर उधर का ट्रेवल करता रहेगा, वो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेगा। तो एक लाइफ में जो स्थिति है उसकी ऐसी बन जाती है जहाँ पे वो लगभग हर दिन लगातार पूजा पाठ कर रहा है या साधना वगैरह कर रहा है। तो ये स्थितियाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपका डोमेस्टिक लाइफ, और अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते तो आपका जो कैरियर है, आपका जो प्रोफेशन है, उसके ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फिर लगन का राहु है तो आपकी मिड एज में आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन देगा। इस वजह से आपके मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। अगर आपका मैरिज नहीं हुआ और राहु की दशा आपको आ गई, राहु की दशा के दौरान अगर आपका मैरिज होता है तो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, आपके मैरिज अच्छी चलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसके अलावा ऐसा राहु आपको फॉरेन से जुड़ा कोई बिजनेस दे सकता है, आपको आध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्य या कोई बिजनेस दे सकता है। साथ ही आप जितना ज़्यादा आध्यात्म में या अकल्ट में प्रोग्रेस करते जाएंगे उतना ज़्यादा ऐसा राहु आपको सपोर्ट करता जाएगा, आपका नेम फेम बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ ऐसा राहु में आप ये ध्यान रखें कि आपका जो ट्रेवल है, आपकी जो यात्राएं हैं, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही अगर किसी को बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आती है तो ज़्यादातर केस में लेटर एज में जो दशा आती है उसमें जातक का स्पिरिचुअल रुझान देखने को मिलता है और फॉरेन सेटलमेंट या किसी दूसरे स्टेट में सेटलमेंट देखने को मिलता है। साथ ही मुख्य रूप से यहाँ राहु है तो पीस ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, आपकी खुद से जो अपेक्षाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। फिर हम यहाँ राहु की दृष्टियों की बात करते हैं तो राहु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव जहाँ 4 नंबर राशि यानी चंद्रमा की राशि है, अगर चंद्रमा आपके राहु से संबंध बना रहे चार्ट में तो यह आपके लिए एक नकारात्मक इम्पैक्ट वाली बात हो सकती है। राहु का पंचम भाव को देखा जाना संतान से जुड़ा सुख नहीं देगा आपको। यहाँ पर जातक को ज़्यादातर तंत्र मंत्र में उन सब में रुचि ज़्यादा देगा। तो कुछ आपको आध्यात्म में नया सीखना हो, कुछ नई लर्निंग्स करनी हो, उसके लिए राहु बहुत अच्छा है। लेकिन आपको प्रेम संबंधों, संतान के साथ संबंधों को लेकर दिक्कत कर सकता है। साथ ही आपकी एजुकेशनल जो लाइफ है उसको काफ़ी प्रभावित कर सकता है। राहु फिर देखते हैं 7th हाउस को। 7th हाउस को जब भी राहु देखेगा तो मैरिड लाइफ के प्रति जातक उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, वो ज़्यादातर ध्यान साधना में रुचि लेता है। हाँ, ऐसा जातक राहु की दशा के दौरान योगासन वगैरह, प्राणायाम वगैरह में काफ़ी रुचि ले सकता है। राहु सप्तम भाव को देखें तो ये स्थिति बिजनेस के लिए उतनी अच्छी नहीं रहती। अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो तो आपकी पार्टनरशिप टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है राहु की दशा के दौरान। इसके अलावा अगर आपको राहु की दशा के दौरान जो भी कुछ ऑफर मिले पार्टनरशिप के लिए, उनको बहुत ही सोच समझ कर एक्सेप्ट करें। उसके बाद राहु देखते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस जहां वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि होने की वजह से पिता के साथ यहां राहु दिक्कत करता है आपको। हाँ, आपको ऐसा राहु बहुत कोई आध्यात्म में उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकता है। उच्च अध्ययन के लिए ये स्थिति ज़्यादातर अच्छी ही रहेगी। फिर डिपेंड ये भी करता है कि राहु की दशा आपको आती कब है। अगर लेटर एज में ऐसी दशा आती है तो हो सकता है आपका राहु आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा देगा लाइफ में, और आपका विदेश में लक ज़्यादा साथ देगा, अपने खुद के देश में हो सकता है
है बहुत ही कम साथ दे, या फिर आपको किसी दूसरे स्टेट में सेटल होने से ज़्यादा लक साथ दे सकता है। इसके अलावा राहु 9th हाउस को देख रहे तो जातक का जो रुझान है वो अपने धर्म के प्रति नहीं होके किसी दूसरे धर्म की तरफ भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन आपको मंगल को देखना पड़ेगा। अगर मंगल राहु से संबंध बना रहा हो तो फिर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे आप लोग। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम हैं जो आपको राहु की महादशा में देखने को मिल सकते हैं जब आपके चार्ट में राहु प्रथम भाव में स्थित हो।